है ना। प्रोनाउंस भी था, आर्टिकल भी आपने पढ़े, अ कैट, अ डॉग, एन एप्पल, एन ऑरेंज, काइंड ऑफ। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू ग्रामर ना सब में सिमिलर ही है। बेसिक हम स्टार्ट बेसिक से लेकर सकते हैं और एडवांस तक सकते हैं। अब जैसे कि हम हिंदी बोल रहे हैं, वो हम छोटे बच्चे से भी हिंदी में ही बात करते हैं, बड़े से भी हिंदी से ही बात करेंगे। तो ग्रामर का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन टॉपिक सिमिलर है। ठीक है, तो अभी हमारा अभी हमारा चल रहा है वॉइस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वॉइस में एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें कि मैं आपको एक जो पुराना हमने पढ़ाया है उसके साथ आपको थोड़ा रिवर्स कर देते हैं ताकि आप इस लेक्चर से कनेक्ट। ग्रामर में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं अब तक, एक जनरल ओवरव्यू, एक आइडिया। आप अलीगढ़ से ही हैं? ओके, एपीएस में। ठीक है, मैं आपसे थोड़ा सा बोलने के मतलब कनेक्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी वो भी आप मुझ तक पहुँचा पाएँ, क्योंकि आप मुझे अपनी क्वेरीज बताएंगे तब जाके मैं आपके साथ उन क्वेरीज उन प्रॉब्लम्स पे काम कर पाऊँ। आपकी ग्रामर कैसी है, मतलब आप आपको कैसा लगता है अपने आप को लेकर कि मेरी ग्रामर ठीक है, बेकार है, एवरेज है? ठीक है फिर। तो आप टेंस के बारे में क्या जानते हैं? हाँ। 11th एंट्रेंस के लिए ना। ठीक है, टेंथ से आने वाला है, वॉइस आएगा वहाँ पर। अच्छा, तो प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है आपने? उसमें टेंथ से आया है क्वेश्चन। हिंदी मीडियम में हिंदी में क्वेश्चन रहते हैं उधर, इंग्लिश में मतलब नहीं रहते? हिंदी का पोर्शन ही हिंदी में होगा, वैसे हिंदी होती ही नहीं उसमें, आई गेस नहीं होती। क्योंकि मुझसे अभी आज क्वेरी किए जिन्हें कि हिंदी में भी आते हैं क्वेश्चन इसके, तो well, चलिए तो वाजिब हम अभी जैसे वॉइस पढ़ने वाले हैं तो एक अपनी, जैसे मैंने कहा ना, स्कूल या फिर आइसक्रीम। आइसक्रीम सोच के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कोई आपकी फेवरेट आइसक्रीम की इमेज आ गई हो? आई? कौन सी है आपकी फेवरेट आइसक्रीम? नहीं है? अच्छा चलिए, अपनी कोई फेवरेट, मैंने कहा गेम, तो गेम लफ्ज सुनते ही क्या आया दिमाग में आपकी? फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल आया। अब मैंने आपसे बोला अ, आपका फेवरेट फूड, तो ये फूड सुन के आपके दिमाग में क्या आया? बिरयानी। कॉमन। मैं जब भी ये सवाल करती हूँ तो मुझे बिरयानी ही ऑप्शन में मिलता, लेकिन दिस इज माय फेवरेट फूड ऑल्सो। खैर, तो मैंने आपके सामने दो ऑप्शन रखे, एक ये फूड और एक ये गेम। तो आपने अपनी सोच बताई कि मेरे दिमाग में ये आया। अब अगर मैं आपके सामने ये रखती वॉइस, ग्रामर के लिहाज से, एक तो वॉइस बोलने वाली वॉइस आपके दिमाग में चलेगी, ग्रामर के एस्पेक्ट से अगर आप सोचें तो क्या क्या आ रहा है दिमाग में? जैसे ये सोच कर आया कुछ ना कुछ, तो इसको सोच कर क्या आ रहा है दिमाग में? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक चीज मैंने आपको बता दी, एक्टिव एंड पैसिव, मैं उधर बात कर रही हूँ एक्टिव पैसिव की। अब बताइए, जो भी है अच्छा बुरा सही गलत उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे कि मैं ये भी कह सकती हूँ बिरयानी, ये भी किसी का फेवरेट फूड हो सकता है, मुझे उससे नहीं है मतलब, ये आपका परसेप्शन है। या फुटबॉल, ऐसा कि ओहो ये तो कौन खेलता है, या मैं ये सोचूं वाओ फुटबॉल बताया आपने, तो उससे नहीं है मतलब। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि व्हाट कम्स इनटू योर माइंड जब ये वर्ड सुन रहे हैं आप। वेरी गुड। इन दोनों नामों से कुछ समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पर? हम्म, जो भी है बता दे। आमना, आपके दिमाग में क्या आ रहा है वॉइस सुन? सही गलत चलेगा, एवरीथिंग इज वेलकम फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट्स लर्नर्स। चलिए, अगर आपको नहीं आ रही है इसकी चीज़ थोड़ी समझ, तो मैं बता देती हूँ। वॉइस मैंने आपको कल समझाया था इसका बेसिक, कि वॉइस दो तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। अभी सर
नहीं है, इनके साथ में बात चल, इट्स ओके। तो वॉइस से क्या मतलब है? कोई भी काम जब हम करते हैं तो हम दो तरीके से उस बात को कह सकते हैं। कोई भी बात जब हम बोलते हैं, जैसे मैंने कहा सर पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं सर? सोशल साइंस से डील करते हैं, है ना। मान लीजिए एसएसटी पढ़ाते हैं, आप अपने स्कूल लेवल पे जाकर अगर देखें तो मैंने कहा सर एसएसटी पढ़ाते हैं, तो जो काम कर रहे हैं मैंने उनका नाम पहले लिया, कौन पढ़ा रहे हैं? सर। लेकिन पढ़ाया क्या जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, किसके ऊपर काम चल रहा है? एसएसटी पे, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस जो होती हैं उनमें उसकी ज़रूरत क्या होती है? अगर आपने ये बताना है कि काम कौन कर रहा है तो उसका एक्टिव रोल बताना है आपको। सब्जेक्ट आपका फिर वही रहेगा जो काम कर रहा है। किसके ऊपर काम चल रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें मतलब नहीं है कि करने वाला कौन है, कोई भी पढ़ाए, हमें मतलब है कि एसएसटी पढ़ानी है, ठीक है। तो जब डूअर को आप एम्फसाइज करते हैं, फोकस करते हैं, तो हम कहते हैं जो एक्टिव पर्सन है ना, जो एक्टिवली काम कर रहा है, उसको आप सब्जेक्ट की जगह पर रखिए, उसको सब्जेक्ट का मर्तबा दीजिए। लेकिन हम कहते हैं हमें मतलब नहीं कि कौन एक्टिवली काम कर रहा है, हमें मतलब है कि पैसिव कौन उस चीज को रिसीव कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट है हम उसको सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट वाला मर्तबा दे देते हैं। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा नाम शुमाइल है, तो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पर करने वाला कौन? मैं कहूंगी आई टीच इंग्लिश, सही बात है। ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये है आपकी वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें सेंटेंस में ये देखना होता है कि कोई नाउन बैठा है, प्रोनाउन। इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट का नाम है, नाउन हो गया। मैंने कहा आई टीच यू, तो यू क्या है? प्रोनाउन है, आई, मी, यू, शी, हर। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन और प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। एडवांस अगर आप जाएंगे थोड़ा तो आपको 2+B1 इंफिनिटिव भी मिल जाएगा और जेरेंड भी मिल जाएगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें चाहिए होता है या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अगर आपको नाउन प्रोनाउन की इतनी जानकारी नहीं भी है तो वर्ब आपको समझ आ गई, उस वर्ब के साथ में आप दो सवाल लगा दीजिए। क्या? किसको? इन दोनों लफ्जों के अगर जवाब आपको मिल रहे हैं इट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ाती हूँ? इंग्लिश। किसको पढ़ाती हूँ? यू, आपको। ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, ऑब्जेक्ट ढूंढना आ गया। और जब हम वॉइस पढ़ते हैं तो वॉइस को पैसिव बनाने के लिए हमें चाहिए होती है ट्रांजिटिव वर्ब। वाजिद, डू यू हैव एनी आइडिया कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब आइडिया है क्या है ये ट्रांजिटिव वर्ब? आमना, जो हमारे व्यूअर हैं वो भी बता सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। सोचिए, आप जवाब दे सकती हैं, आप भी देख लीजिए। ट्रांसफर होना होता है यहाँ पर, ट्रांसफर। चलिए मैं बताती हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर आप आते हैं क्लास में तो फिर कोशिश कीजिएगा, चाहे गलत ही जवाब क्यों ना दे, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। कोशिश कीजिए जवाब देने की। मैंने कहा वाजिद गिव्स, वाजिद सिंगुलर है इसलिए मैंने एस लगा दिया इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, है ना। वाजिद गिव्स आंसर, इसके साथ हम एन आंसर भी कह सकते हैं। वेल मैंने कहा आंसर, इसको प्लूरल बना दें तो एन वाली चीज भी खत्म हो जाएगी। सब्जेक्ट क्या है? वाजिद। वर्ब क्या है? गिव्स। अब ये हमें देखना है कि इस वर्ब के साथ में अगर मैं दो सवाल बिठाऊं तो दोनों में से कोई भी एक फिट हो रहा है या नहीं। क्या? किसको?
क्योंकि जो क्या और किसको का जवाब देते हैं वो लफ्ज ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन क्या क्या देते हैं, आंसर देते हैं। तो ये आंसर क्या पार्ट ऑफ स्पीच, अगर हम नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव इन सब के लिए रखें तो ये नाउन है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था लेकिन ऊपर नहीं था, तो मैं इस सेंटेंस का पैसिव भी नहीं बना सकती, इसका मैं बना सकती हूँ, आराम से बना सकती हूँ। कल मैंने समझाया था कि एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। कल हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन रहा था उसमें कुछ रूल्स डिस्कस किए थे मैंने। ये हमारा एक्टिव का फॉर्मूला है, पहले हमने सब्जेक्ट रखा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर डूअर को आप एम्फसाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि काम करने वाले को हम पहले बताएंगे, भाई काम क्या हुआ है वो नहीं बता रहे, पहले किसने किया है वो काम हम वो देखेंगे। ऊपर आमना ने किया, नीचे वाजिद ने किया, ठीक है। तो हमने उधर इंपॉर्टेंस दे दी, लेकिन अब हम कह रहे हैं ये एक्टिव का फॉर्मूला हो गया, हम कह रहे हैं कि हमें नहीं मतलब है कि कौन काम कर रहे हैं, हमें ये मतलब है कि काम क्या हो रहा है, सर ने क्या काम किया, एसएसटी पढ़ी, तो हम कहेंगे एसएसटी इज टॉट बाय सर। अगर आपका मन है तो आप सर को भी क्रेडिट दे दें बाय लगाकर, जो सब्जेक्ट था उसको उठा के लास्ट में कर देंगे। कैसे, पहले हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जी आप आ जाइए क्योंकि आपकी अब इंपॉर्टेंस बढ़ गई। फिर ऑब्जेक्ट के बाद में एक हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी होती है जिसके बारे में हम रूल्स में सीखेंगे। इसी फॉर्मूला से आप अपना एक बेसिक फॉर्मूला बनाना सीखे थे हम कल, कि इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पर बिठा दिया, इस सब्जेक्ट से कहा कि तुम लास्ट में चले जाओ, बाय कह के हम कह देंगे कि बाय सब्जेक्ट, कुछ ज्यादा ही लास्ट कर दिया मैंने इसको। मैंने कहा बाय कह के सब्जेक्ट को इधर बिठा देंगे। अब जो भी वर्ब यहाँ है हमें नहीं है मतलब कि आप वर्ब प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, किसी में भी हो, हमें चाहिए पैसिव बनाने के लिए V3। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड यू विल फाइंड इन योर एग्जामिनेशन 110%। यहाँ से एक क्वेश्चन, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो कि पैसिव में फॉलो किया जाएगा। ये वो जगह है जो कि हर टेंस में बदलती चली जाएगी, जैसे आपका टेंस बदलेगा वैसे ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बदलती चली जाएगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट था ये आपका नया सब्जेक्ट बन चुका है, तो सब्जेक्ट वर्ब, और अब ये आपका ऑब्जेक्ट की जगह बैठ चुका है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर से यही फॉर्मूला आ गया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं यहाँ रखूंगी, इस सब्जेक्ट को उठा के मैं बाय के साथ रख दूंगी, और ये जो वर्ब है इसको मैं V3 कर दूंगी, साथ में एक और वर्ब आएगी जो ये वाला जो ऑब्जेक्ट आप उठाकर लेकर आए हो, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं चलती हूँ अपने पिछले सेंटेंस पर, वाजिद गिव्स आंसर, जरा आप फॉर्मूला में पुट करके देखिए, वाजिद को उठाकर हम बाहर रखेंगे लेकिन अभी रख लेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लेकर आइए और इसको नया सब्जेक्ट बनाइए। आंसर्स, मैंने कहा आंसर्स डैश, मैं डैश को डैश ही छोड़ रही हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या लगाना है। ये गिफ्ट था ना हमारा, इसकी V3 बनानी है मुझे, कुछ भी हो आई डोंट केयर, पैसिव बनाना है, आई हैव टू मेक इट V3। तो व्हाट इज द V3 ऑफ गिफ्ट, व्हाट इज द V3 ऑफ गिफ्ट, वेरी गुड, गिवन बाय, बाय के साथ क्या रखूंगी मैं, वाजिब, वेरी गुड। ये आपकी पैसिव वॉइस स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी ये जगह खाली है, ये क्या कौन बताएगा, ये रूल्स बताएंगे जो हम पूरे चैप्टर में सीखेंगे। कल हमने एक रूल देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बस पैसिव में बनाने के लिए हमें टेंस बदलना, टेंस को टेंस तो नहीं बदलते हैं लेकिन टेंस के हिसाब से हम वर्ब को चेंज करते हैं, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पर मैं वाजिब नहीं कहती और मैं कह देती ही, तो मुझे फिर इसको यहाँ वाजिब की जगह ही नहीं लिखती, मैं फिर क्या लिखती, हिम। जब वाजिब ऑब्जेक्ट की जगह बैठे हैं तो मैं ऑब्जेक्टिव ही प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगी,
ये तो सब्जेक्ट की जगह बैठे थे, इन्हें सब्जेक्ट का महत्व दिया हुआ था हमने, तो हमने ही यूज किया। जब वहां पर वो ऑब्जेक्ट की जगह बैठे तो हम तो हिम कहेंगे। तो हमें चेंज करना है प्रोनाउन में, एक चेंज करना रहेगा हमें टेंस में, टेंस के हिसाब से। तो वो चेंजेस देख लेते हैं हम। एक बार जरा इसकी डेफिनेशन देखिए, अगर डेफिनेशन आपको समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो फिर लेट्स सी डिस्कस करते हैं। वॉइस रिफर्स टू द वर्ब फॉर्म, इट्स नॉट फ्रॉम, इट्स फॉर्म, वर्ब फॉर्म। इट्स फॉर्म, वर्ब की फॉर्म है, क्या करती है, वो इंडिकेट करती है वेदर द एम्फेसिस इज ऑन सब्जेक्ट और इट्स ऑब्जेक्ट। किसको फोकस, किसको करना है, एम्फेसिस किस पे देना है, हमें जोर किस पे देना है, सब्जेक्ट को बताना है, जिसने काम किया है या जिसके ऊपर काम हुआ है उसको। और जब आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक द पैसिव ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस और वर्ब। तो हम रूल्स की जो बात कर रहे थे, ये सारी बातें वही हैं जो मैंने भी समझाई हैं आपको। आमना कौन कौन से ऐसे टेंस हैं जिनका हम पैसिव नहीं बना सकते हैं, डू यू रिमेंबर? अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो फिर कोई बात नहीं। याद है, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव नहीं बनाएंगे। एक और है इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसका भी पैसिव नहीं बनाएंगे। ठीक है जी। तो पहली चीज हमने क्या देखी, अभी अभी हमने डिस्कस की है, जब हम पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अदला बदली करेंगे। इसको हमने डीप में समझ लिया है, ज्यादा नहीं देखेंगे। दूसरी बात मैंने आपको ये भी समझा दी है कि अगर शी सब्जेक्ट पर है तो उसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, ही सब्जेक्ट पे है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, वी सब्जेक्ट पर है तो उसका ऑब्जेक्टिव उठाकर जब हम सब उसको लेकर जाएंगे तो वो अस हो जाएगा। ठीक है। अब हम टेंस बदल लेते हैं, टेंस के ऊपर काम कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात अगर आती है तो हम उसमें क्या करेंगे, पहली बात ये बताइए आप मुझे कि जो भी मैंने सेंटेंस लिया यहाँ वाजिब वाला और आमना वाला, वो टेंस कौन सा है, टेंस बताइए इसका। प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेरी नाइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता चला हमें, इस वर्ब को देखकर पता चला हमें। ठीक है, ये गोज है आपकी V1 के साथ में S या ES जोड़ देते हैं तो वो V5 बन जाती है, और ये आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, V1 और V5। या तो आप इसको V5 कह दें कि V1 गो के अंदर ES जोड़ दिया, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट वर्ब, प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म को हम कहेंगे। और देखिए ये क्या दिया है मैंने, गिव्स, गिव के अंदर S जोड़ दिया तो वो बन गया V5। V5 और यहाँ पे भी V5 है, यहाँ पे भी V5 है, V5 और V1। मैंने कहा आई टीच यू, वो टीच यू वाला सेंटेंस कहाँ गया, इरेज कर दिया क्या? आई टीच यू कौन सी फॉर्म है ये, टीच V1, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट का थोड़ा सा मसला है इन माय ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूअस पे जाते हैं ना तो आईएनजी मिल जाएगी आपको, है ना, आईएनजी वाली फॉर्म। परफेक्ट पे आप जाएंगे तो ईडी वाली फॉर्म मिल जाएगी आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो फिर से एक्शन वर्ड कौन सा मिलेगा हमें, मेन वर्ब। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम जाएंगे
परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। तो मेन वर्ब कौन सी रहेगी यहाँ? कॉन्टिन्यूस आ रहा है, परफेक्ट अपनी हेल्पिंग वर्ब लेगा, कॉन्टिन्यूस अपनी मेन वर्ब लेगा, तो बताइए कौन सी वर्ब आएगी? कॉन्टिन्यूस की पहचान किससे होती है? आईएनजी वाली फॉर्म से होती है ना, तो फिर से आपको आईएनजी वाली फॉर्म मिल जाएगी, है कि नहीं? आप इस चीज़ को अगर नहीं समझे तो वो एक अलग बात है। आपके साथ मैंने इसके फॉर्मूलाज को ड्राइव करना सीखा है ना, इसलिए मैं आप पर थोड़ा फोकस कर रही हूँ, डोंट माइंड। हाँ, तो कुल मिला के मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर हम कॉन्टिन्यूस सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आईएनजी घूम रहा होता है। कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, कोई काम लगातार हो रहा होगा, आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई विल बी टीचिंग, टीचिंग टीचिंग टीचिंग, तो ये क्या है? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट से हमारे दिमाग में क्या रहता है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, आई फिनिश्ड द रेस, तो ये तो V2 है। खैर, परफेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ, हैज हैव हैड कहीं दिमाग में रहता है टेंस को लेके, हैज हैव हैड, परफेक्ट केस में ही आता है, मतलब प्रेजेंट की हमारे दिमाग में रह जाती हैं और पास्ट की। फ्यूचर की भले हम हेल्पिंग वर्ब दिमाग में नहीं रखते कि परफेक्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं ईडी वाली फॉर्म आती है इसमें। डू यू अग्री? या ऐसी सच में है ना, ऐसा है, मेरे साथ भी था। जब मैं छोटी थी तो मेरे दिमाग में रहता था कि परफेक्ट आ रहा है, तो थोड़ा बहुत हैज हैव का भी आइडिया रहता था, और उससे ज़्यादा आइडिया रहता था ईडी वाली फॉर्म आती है परफेक्ट में, जब कोई काम पूरा हो जाता है। टेंस हमारे पास 4 हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दिक्कत आएगी इसमें, कॉन्टिन्यूस की वर्ब पहचान लोगे, परफेक्ट की पहचान लोगे। इसका भी एक फॉर्मूला था कि जब परफेक्ट पहले आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब लेगा, कॉन्टिन्यूस बाद में आ रहा है तो मेन वर्ब लेगा। तो कॉन्टिन्यूस की फॉर्म होती है आईएनजी वाली, तो उससे आप पहचान जाओगे कि कौन सा टेंस है। दिक्कत आती है इसमें, ये टीच क्या है, ये कहाँ आती है, जिसको नहीं है आइडिया तो वो थोड़ा बहुत यहाँ गड़बड़ा सकता है, इसलिए इंडेफिनिट का केस नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया और आप इसके बारे में जानते भी हैं ऑलरेडी। उन्हें आगे के फॉर्मूला समझने में थोड़ी आसानी रहेगी हमारे लिए। हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टीच कह रहा है, गोज कह रहा है, गिव्स कह रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसके पास, इसलिए हमें चाहिए होगी एक हेल्पिंग वर्ब। अदर केस आएंगे ना, वो अपनी हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, उनका है कि हमें नहीं चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हम अपने आप कैरी करते हैं। ये कहता है कि हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो V1 लेते हैं या V5 लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। तो आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब एस या ES देखा था, इस कॉम्प्लीमेंट को हम कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के आगे की बात हो सकती है, जैसे कि क्या सेंटेंस था आपका, वाजिद गिव्स आंसर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैंने कहा वाजिद गिव्स आंसर in the class, that in the class is nothing but the complement. ओके, सो मैंने ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ रखा, सब्जेक्ट को बाय के साथ दे दिया, जो भी वर्ब थी आई डोंट केयर, मैंने V3 बना दिया उसका। लेकिन एक चीज मैंने आपके लिए छोड़ दी थी, मैंने कहा इसको छोड़ दीजिए, बस यही वाला पार्ट है जो आपने हर सेंटेंस में ऐड करना है। जब आपने देखा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वर्ब के साथ में या तो अकेली वर्ब दिख सकती है या फिर उसमें S या ES जुड़ा हुआ है, तो जैसा आपका ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहां से कोई एक ले लेना। मैंने कहा आंसर्स डैश, गिव थी ना वहां पर वर्ब हमारी गिव्स, तो हमने उसका V3 बना दिया गिवन बाय, किसके द्वारा दिया जा रहा था, वाजिद। अभी जो मैंने इसमें कॉम्प्लीमेंट ऐड किया है, आप चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, इन द क्लास। Okay, so now you tell me what should I opt from these 3 helping verbs? What should I opt? Yeah? Okay, what about you? Is, am or are? Can you see this S here? Can you see this S here? Answers. प्लूरल है या सिंगुलर है ये? आप एक आंसर दे रहे हैं या एक से ज्यादा? ज्यादा है ना, तो ये तो एक के लिए आता है। ओके, नाउ यू लर्न समथिंग कि मेरा ऊपर मैंने देखा था गिव्स सिंगुलर चल रहा था क्योंकि वाजिद सिंगुलर थे। अब उस वक्त पे सब्जेक्ट आपके वाजिद थे, इस वक्त पे आंसर्स है, दैट इज प्लूरल इन नेचर, सो अब हम इज नहीं ले सकते क्योंकि सिंगुलर के लिए आता है। एम नहीं ले सकते, ये तो बेचारा बना ही सिर्फ आई के लिए है, आई एम, बस इसकी कहानी यहीं तक है। Answers is plural in nature, that's why we'll use here are. Answers are given by Wajid in the class. Is it okay? So give me an example.
एक सेंटेंस दीजिए जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से हो, दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल्स आर हियर बट आई वॉन्ट यू टू गिव मी एन एग्जाम्पल। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब तक की क्लासेस में आपने जो भी पढ़ा है फॉर्मूला को बेस मतलब फॉर्मूला से ड्राइव कर सकते हैं या जैसे भी है। एक सेंटेंस दे दीजिए मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट से, जो भी हमारे व्यूअर हैं वो भी हमें दे सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से एक सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। तो ले लीजिए, सब्जेक्ट तो भरे हुए हैं आपके पास। मोबाइल ले लीजिए, किसी भी चीज का नाम ले लीजिए, किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होने वाले दो चीजें मेन आपको दिखेंगी सेंटेंसेस में, नाउन या प्रोनाउन। किसके बारे में बात करेंगे हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट ही तो होता है। तो किसी के भी बारे में बात करिए, आपकी मर्जी। आप किसी मूवी का नाम ले लीजिए। कोई भी काम होता है, जैसे आ जाइए, आप लोग सेंटेंस नहीं दे रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ आपको सेंटेंस दिखा देती हूँ। द बॉय, मुझे किसी लड़के के बारे में बात करनी है। द बॉय मेक्स टॉयज। द बॉय मेक्स टॉयज। बॉय क्या करता है? ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब, और काम क्या होता है? टॉय बनाने का। ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब आप पैसिव बनाएंगे इसके लिए, तो टॉयज को इधर ले जाएंगे। यहां पर एक ही लड़का था इसलिए हमने वर्ब में एस जोड़ा और उसको क्या कर दिया? सिंगुलर बना दिया। सॉरी। अब हम अपना ऑब्जेक्ट से कह रहे हैं कि चलो तुम्हारी बारी आ गई सब्जेक्ट की जगह बिठाने की। हमने टॉयज को उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह से सब्जेक्ट बना दिया। अब ये कहेगा देखो मैं सब्जेक्ट हूं, मेरे हिसाब की वर्ब ले आना। हमने कहा ले आएंगे, पहले हम जो भी तुम्हारी मेन वर्ब है ना उसको हम V3 बनाएंगे। इसने कहा बना लो, कोई इशू नहीं है। इसको उठा के यहाँ रखा हमने, बाय द बॉय। यहाँ क्योंकि टॉयज प्लूरल इन नेचर है, दैट्स वाई वी यूज्ड व्हाट? आर। आर हमने यूज किया है। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी, यहां सब्जेक्ट है, ऊपर मैंने नाम लिया, नाउन लिया, नीचे मैंने क्या कहा है? वर्ब। और अब देखिए दो चीजें ली है मैंने, यहां पर ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन बैठा है और इस जगह पे ये एक, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह बैठा है तो सॉरी, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव ही प्रोनाउन लेगा। अगर मैं इस हिम को यहां रख दूंगी गलत हो जाएगा ये। चलिए अब हमारी बारी आ गई इनकी जगह रीअरेंज करना है हमको, तो हम इनकी जगह बदलेंगे। इस हिम को उठाकर हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये कहेगा देखो जब तक आपने मुझे ऑब्जेक्ट की जगह बिठाया ठीक है, तब तक तो मैं हिम था, लेकिन जब मेरी जगह सब्जेक्ट की बनेगी ना तो मैं हिम के साथ काम नहीं चलाऊंगा, मुझे मेरा सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन दो। तो हमने कहा ठीक है ले लो ही। मैं कहा एक डैश रहेगा, बाकी की चीज़ अब सेट कर लेते हैं। अनॉय था, V3 बना दिया अनॉयड। शी था, बाय के साथ मैंने यहां रख दिया। इसने कहा मैं सब्जेक्ट की जगह पर शी हूं, लेकिन जब मुझे ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाओगी तो मैं शी नहीं रह पाऊंगी, हर बनाना पड़ेगा। तो हमने इसको भी बना दिया। नया क्या आया है यहां पर? ये इज ही तो आया है। तो ये इज आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप डिसाइड करेंगे इस अनॉइज को लेकर। अनॉइज कैसे? ये V5 है। जब भी आपको V1 दिख गई सेंटेंस में या V5 दिख गई तो इसका मतलब आपका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वही आपको बताएगा कि प्रेजेंट के लिए हमें लेना होता है इज MR। ओके ओके, सो नेक्स्ट एक सेंटेंस आप बनाने की कोशिश कीजिए प्लीज, अच्छा लगेगा मुझे, ट्राई कीजिए। Are you done? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बनाया आपने? बताइए। ही नीड्स रीड्स, ओके।
ही रीड्स न्यूज़पेपर। देखिए बाजिद, इन्होंने कहा ही किसी लड़के के बारे में बात करना चाह रही हैं, एक प्लूरल भी बनाइएगा इसके बाद, ठीक है। सॉरी, ही रीड्स, क्या क्या रीड करता है वो बच्चा? ही न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। चलिए पैसिव बनाइए अब इसका। ये रहा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव बताइए, पैसिव के लिए न्यूज़पेपर उठा के हमने सब्जेक्ट की जगह बिठाया, न्यूज़पेपर। इसकी जगह मैं एक ब्लैंक छोड़ देती हूँ, बाकी सेटिंग करते हैं। ये रीड्स है, इसको क्या बनाएंगे? रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम है, बोलने का तरीका अलग है। आई एम सॉरी। रेड बाय हिम। अब यहां मैं क्या रखूं? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है। हाउ डू वी गेट दिस? क्योंकि ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट की वर्ब हमें चाहिए होगी। तो अब हम अपना नया सब्जेक्ट देखेंगे कि क्या है ये। आई मीन व्हाट्स द नेचर ऑफ दिस? सिंगुलर और प्लूरल? कैसा है ये? सिंगुलर है ना? तो हम यहां पर इज लगा देंगे। न्यूज़पेपर इज रेड बाय हिम। ओके, नाउ एक प्लूरल सेंटेंस लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने सारे सिंगुलर ही लिए हैं। रीड्स, गिव्स, गोज, और अभी देखा अनॉयज, मेक्स, सब सिंगुलर आए हैं। बनाइए जरा एक प्लूरल। Yes, are you done? मैं बना दूं? बताइए क्या है आपका, मैं उसको ठीक कर दूंगी, आप अपना बता दीजिए क्या है। ओके, अपने फ्रेंड्स के नाम बताइए दो। एक मतलब फ्रेंड के नहीं, मैं आप दोनों के ही कह देती हूँ कि यू या फिर वी कह देते हैं। मान लीजिए कि हम तीनों बना रहे हैं, आप भी मैं भी। तो मैंने कहा वी मेक सेंटेंसेस। चलिए मैं सेंटेंस कह देती हूँ, सेंटेंसेस नहीं कह रही, रीजन है इसके पीछे। वी, जब वी आपका प्लूरल हुआ तो मैंने मेक्स नहीं करा है, क्योंकि मैंने मेक्स तब किया था जब मेरे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था। मैंने इसका मेक कर दिया, वी मेक सेंटेंस। अब मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है पैसिव में, तो पहले सेंटेंस लिखूंगी मैं, ऑब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस। मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, लर्नर्स को दिख रहा है उधर? ओके, ब्लैंक छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या करूंगी? ये मेक है मेरा, मेक, इसको मुझे V3 बनाना है, तो मेड बाय अस, वी का हो जाएगा अस। यहां क्या रखूं मैं? यस, सेंटेंस सिंगुलर है, इज एम आर, क्या उठाऊं मैं यहां से? इज, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इज एक के लिए आता है। सेंटेंस इज मेड बाय अस। इज दिस क्लियर? क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो जाता है ना, तो उसके प्रेजेंट के बाकी के और इजीली हो जाते हैं सॉल्व। दिक्कत आती है इसके क्वेश्चन वाले में, नहीं वैसे दिक्कत नहीं आती है क्योंकि
जब सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो आपको ढूंढनी ही नहीं पड़ेगी। जरा सी दिक्कत इसमें ये होती है कि हम यहाँ डू दे रखा होगा तो नीचे हम इज एम आर ही यूज करेंगे। अदर सेंटेंस दिखाती हूँ मैं अभी, इसको हटाने से इसको समझाने से पहले मैं आपको कॉन्टिन्यूस दिखा देती हूँ। एक्टिव में आपको देखिए जरा, सेंटेंस में मिलेगा इज एम आर, ऑलरेडी है। सेंटेंस एग्जाम्पल दिखाती हूँ डायरेक्ट। आई एम सॉरी। द फार्मर इज प्लगिंग द फील्ड। सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव चलते हैं। फील्ड को उठाया, क्या यहां पर इज पहले से मौजूद है? यहां पर भी था, यहां पर भी है। हेल्पिंग वर्ब आपने कुछ अलग से तो इजाद नहीं किया, ऊपर वाले टेंस में आप कर रहे थे, यहां नहीं कर रहे हैं। तो अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं आगे की अभी बात ही नहीं कर रही हूँ। इन केस ऑफ, अच्छा ये तो आपका हो गया। एक और एग्जाम्पल, ये मैंने लिया क्वेश्चन मार्क वाला। इज द फार्मर प्लग द फील्ड? प्लगिंग होगा, प्लगिंग द फील्ड। ये ईडी लगा दिया है यहाँ, गलत है ये, आईएनजी। प्लगिंग, तो यहां पर भी इज पहले से मौजूद है। पहले यहां फार्मर था, अब हमने कहा भाई फील्ड की बारी है, फील्ड रखी जाएगी, लेकिन इज पहले से ही मौजूद है। अब आपको मैं दूसरी तरफ लेकर चलती हूँ, परफेक्ट की तरफ। सेंटेंस देखिए, डायरेक्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क वाला आ गया। हैव यू सीन द प्ले? हैव यू सीन द प्ले, सवाल आ गया। तो प्ले कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। इस वजह से ये हैव ना होके हैज कर दिया, क्योंकि ये प्ले सिंगुलर है, यहाँ यू प्लूरल था। मैं बस इतना ही बताना चाह रही थी आपको कि हेल्पिंग वर्ब आपको पहले से ही मिल जाएगी अदर टेंसेज में इंडेफिनेट को छोड़कर, तो इंडेफिनेट पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। ये फॉर्मूला प्लीज नोट कर लीजिए कि जब एक्टिव में होगा आपका तो क्या रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है वो रहेगा, और पैसिव में आपको जरूरत रहेगी इज एम आर की। यही एक एडिशनल चीज है जो आपने ऐड करनी है। बस अपना ये देख लीजिएगा ऑब्जेक्ट आपका कैसा था, क्या वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर था तो सिंगुलर के हिसाब से इज ले लीजिएगा, ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल था तो आर ले लीजिएगा, ऑब्जेक्ट आपका आई है, आई के केस में एम ले लीजिएगा, और कोशिश कीजिए सेंटेंस फ्रेम करने की। कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए इसी टेंस से रिलेटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अर्जुन सीज अ डियर। अर्जुन सीज अ डियर। वी वी को छोड़े, दे वॉच अ मूवी। दे वॉच अ मूवी। दे वॉच अ मूवी। एक सेंटेंस और लीजिए, शी वॉचेज अ मूवी। ही वॉचेज अ मूवी। इट वॉचेज अ मूवी। और क्या ले सकते हैं, वी वॉच अ मूवी। जल्दी से इनको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। प्लीज डू इट क्विकली। जो ऑनलाइन लर्नर है वो भी अपने आंसर दे सकते हैं, सो दैट आई कैन ऑल्सो फील कनेक्टेड विथ यू टू। नो डाउट आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आप अपने आंसर दे सकते हैं।
दिखाइए, आमना आपने किया, वेल डन। इसका बनाइए डियर। ओके, डियर है वो, डियर। अर्जुन बोला था मैंने अभी, अर्जुन सीज अ डियर, सीज, SEES, सीज, ठीक है। सी क्या हो गया, देखना हो गया। अर्जुन ने क्या देखा, डियर को देखा। तो अर्जुन वाला सेंटेंस बना पा रहे हैं आप वाजिद? ओके, ट्राई कीजिए। क्या है आपका आंसर? वेल डन। अ डियर इज सीन बाय अर्जुन। इसका बताइए, ओरली बता दीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए। अ मूवी, मूवी कैसी है, सिंगुलर है ना। अ मूवी इज सीन बाय, सॉरी वॉच्ड बाय, वॉच है तो वॉच्ड कर देंगे, आसान वर्ड दिए मैंने आपको। अ मूवी, मूवी सिंगुलर है, इज वॉच्ड बाय them. Again, a movie is watched by her. ये मैं प्रोनाउन की एक्सरसाइज करा रही हूं आपको। a movie watched by, a movie is watched by it. a movie is watched by us. अगर मैं इस मूवी को यहां पर मूवीज कर दूं तो यहां से सब जगह से पहली बात तो अ हट जाएगा। शी वॉचेज मूवीज, तो हम क्या कहेंगे, मूवीज आर वॉच्ड बाय हर, मूवीज आर वॉच्ड बाय हिम, मूवीज आर वॉच्ड बाय इट, मूवीज आर वॉच्ड बाय अस। तो इज MR आपको लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद में। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, और इससे आप फ्रेम करिएगा घर से। मैंने कहा डज शी वॉन्ट अ बुक, डज शी वॉन्ट अ बुक, मुझे इसका पैसिव बनाना है, तो क्या करेंगे, इज यहां से स्टार्ट हो रहा है इसका पैसिव, टाइपिंग एरर है थोड़ा। इज अ बुक, क्योंकि बुक एक थी इसलिए मैंने यहां पर डज को हटा के इज रख दिया, इज MR ही रहेगा यहां पर भी। सेंटेंस में भले आपको सॉरी, एक्टिव सेंटेंस में भले आपको डज दिख जाएगा, पैसिव बनाने वक्त आपने इज MR का ही इस्तेमाल करना है। ओके, तो इज अ बुक वांटेड बाय हर। अब पुराने वाले सेंटेंस, अच्छा वो तो इरेज हो गया होगा। सेंटेंस क्या दिया था मैंने, शी वॉचेज अ मूवी। अगर मुझे इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं कहूंगी डज शी वॉच अ मूवी, तो क्या हो जाएगा, अ मूवी, अ मूवी से पहले क्या लूं, इज अ मूवी वॉच्ड बाय हर। अगर मूवीज प्लूरल लिख दिया था मैंने